हमारे देश की राजधानी दिल्ली एक चीज में हर साल अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो है पोल्यूशन। यूं तो पोल्यूशन कई टाइप के होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। कुछ के बारे में अभी बातें चल रही है जैसे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, लेकिन कुछ के बारे में इतनी बातें नहीं चल रही, जैसे माइक्रोप्लास्टिक जो दिल्ली की धरती में अच्छे से मिल चुका है। अभी ये एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, पर आने वाले टाइम में ये एक बड़ी समस्या होने वाली है। खैर, आज की ये वीडियो होने वाली है एयर पोल्यूशन के बारे में, स्पेसिफिकली दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों है। दूसरे बड़े शहरों में भी तो लोग रहते हैं, वहां भी व्हीकल चलते हैं, वहां भी इंडस्ट्रीज है और वहां भी लोग दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं। तो आखिर दिल्ली की इतनी बुरी हालत कैसे हो जाती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सी चीजें इस दिल्ली के पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक हवा को पोल्यूट करती है। इसमें सबसे पहले आता है PM 2.5, यानी कि वो पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये खतरनाक इसलिए होते हैं कि ये सांस के थ्रू हमारे लंग्स में आते हैं और फिर ये हमारे खून में मिल जाते हैं। इसके बाद आता है PM 10, यानी कि वो मैटर्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। जब भी एयर पोल्यूशन की बात होगी, ये दो आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे। जितने भी पोल्यूशन के बोर्ड्स होते हैं उनमें यही दिखाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरी गैसेस भी होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरी कुछ गैसेस। अगर ये सारी चीजें किसी हवा में है तो हम कह सकते हैं कि वो हवा प्रदूषित है। तो अगर हमें किसी को बताना हो कि एक हवा कितनी पोल्यूटेड है, तो इन सब का लेवल अलग अलग बताना एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके अंदर इन सब चीजों को कंसीडर करा जाता है। उसके बाद हवा की क्वालिटी को एक नंबर दिया जाता है। जितना बड़ा वो नंबर होगा उतनी पोल्यूटेड वो हवा होगी। इसको बनाया गया था 1966 में और टाइम के साथ अलग अलग कंट्रीज इसको अडॉप्ट करती गई। जैसे यूएसए ने इसको 1999 में अडॉप्ट करा था, इंडिया ने इसको 2014 में अडॉप्ट किया था और सेटअप करा था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। जिससे कि हवा की क्वालिटी को मेजर करना और उसका डेटा पब्लिकली रिलीज करना अब ये सरकार का काम हो गया था, जिसमें इंडिया की 240 सिटीज कवर हुई और इस चीज को स्वच्छ भारत मिशन के अंडर लॉन्च करा गया था। इस मिशन का पर्पस था कि इंडिया को साफ सुथरा रखा जाए, पर तब से अब तक इंडिया का वही हाल है, क्योंकि सरकार तो बदल गई पर लोग और उनकी आदत नहीं बदली है। तो एयर क्वालिटी को मेजर करने वाले ये स्टेशन अलग अलग जगह लगाए गए। दिल्ली के अंदर भी ये अलग अलग जगह लगे हुए हैं। ये स्टेशन हवा को 1.5 से 10 मीटर की हाइट तक ही मेजर करते हैं। यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अब इससे एक चीज हो जाती है कि इससे उस पर्टिकुलर एरिया की हवा को अगर मैनिपुलेट कर दे तो रीडिंग अलग आएगी। ऐसी एक वीडियो अभी वायरल हो रही है जिसमें स्टेशन के पास पानी छिड़का जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे AQI का डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। और वेल, ऐसा है भी। AQI स्टेशन के पास अगर पानी छिड़का जाए तो वहां के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हवा में पार्टिकल्स कम होते हैं और AQI इंडेक्स बेहतर आता है। अब इस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा कि भैया सरकार हमसे असली डेटा छुपा रही है। तो लोग ये आरोप लगा रहे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो एक्चुअल डेटा है वो 700 प्लस है, पर हमें 400, 450 ऐसा दिखाया जा रहा है। वेल, अभी जो मैं डेटा देख रहा हूं उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं दिख रही है, शायद इसलिए कि लोगों को ये चीज पता लग गई थी। पर जो 700, 750 AQI होता है वो एक्चुअली दिन के 4 बजे के आसपास होता है। अगर आप दिन के टाइम AQI देखोगे वो आपको 400 के आसपास दिखेगा, क्योंकि उस टाइम धूप की वजह से गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे AQI कम हो जाता है। और जैसे जैसे फिर ठंड बढ़ती है AQI दोबारा बढ़ता है और इस AQI के डेटा को लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर कर दिखा रहे हैं। लोग पिछले साल का डेली एवरेज को आज के आर्ली डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि डेली एवरेज में डेली का हाईएस्ट और लोएस्ट उसका एवरेज आएगा और उसे एक दिन के पीक डेटा से कंपेयर करा जा रहा है। प्लस दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग एयर क्वालिटी है। हवा कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती। किसी जगह AQI 1000 प्लस भी पहुंचा हुआ होगा, वही दूसरी जगह वो AQI 600, 700 होगा। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। अगर आपको पिछले साल का डेटा देखना है तो आप इस गवर्नमेंट वेबसाइट पर देख सकते हैं। याद रखना, ये दिल्ली का एवरेज प्लस डेली एवरेज दिखाएगा, यानी कि पूरे दिन में इससे ज्यादा AQI भी गया होगा और इससे कम भी। तो अगर आप पिछले साल के डेटा को इस साल से कंपेयर करोगे तो आपको एक्चुअल में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो डिफरेंस है वो किस वजह से है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अच्छी बात यह है कि इस साल लोगों में इस चीज के लिए अवेयरनेस है और वो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं।
एंड एक और चीज, जो इस साल पटाखों पे बैन हटा है उससे दिल्ली के एयर पोल्यूशन पे कितना इफेक्ट आया है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब हम समझते हैं कि आखिर दिल्ली का ही इतना बुरा हाल क्यों है। दूसरे शहर भी तो दिल्ली जैसे ही है, और आखिर पंजाब हरियाणा के पराली का धुआं दिल्ली में ही क्यों आता है? इन सब का आंसर है दिल्ली की ज्योग्राफी। दिल्ली कुछ ऐसा दिखता है। इस ज्योग्राफिक कंडीशन को कहते हैं बाउल शेप ज्योग्राफी। दिल्ली की सी एलिवेशन 216 मीटर है ऑन एवरेज। लगभग इतनी एलिवेशन नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ और आधे गुड़गांव की है। साउथ की तरफ शुरू हो जाता है अरावली, जो गुड़गांव से शुरू हो जाता है और वहां से एलिवेशन बढ़ने लगती है। जैसे मेवात में एलिवेशन बढ़कर 270 हो जाती है, अलवर में 300, रेवाड़ी में 250 और महेंद्रगढ़ में 280, और ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे अरावली की हाइट बढ़ती है। फिर टुवर्ड्स नॉर्थ हिमालयन की वजह से एलिवेशन बढ़ती है। चंडीगढ़ की एलिवेशन 350 है, कुरुक्षेत्र की 260 और खन्ना शहर की 270। तो इससे हमें दिल्ली की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है। अब सर्दी के टाइम में दिल्ली में दो तरफ से हवा आती है, पहली नॉर्थ वेस्ट से और दूसरी ईस्ट से। तो जो पंजाब हरियाणा के पराली का धुआं है वो नॉर्थ वेस्ट से दिल्ली में आता है। प्लस दिल्ली का खुद का इतना पोल्यूशन होता है जो कि हालत को और बदतर बना देता है। और सर्दी में जो हवा के पार्टिकल्स है ये नीचे रहते हैं, जिस वजह से सर्दी में हमें ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। यानी पहले जो अरविंद केजरीवाल पराली पे दोष डालते थे वो बात सही है कि जो पंजाब हरियाणा की सरकारें हैं ये दिल्ली में पोल्यूशन ला रही है। पर फिर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई, लेकिन दिल्ली से हट गई। आपका एक और चीज पे ध्यान ले जाता हूँ कि दिल्ली गुड़गांव में एक अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर है, पर दिक्कत ये है कि उन फॉरेस्ट में गलत पेड़ लगे हैं। अगर आप देखोगे तो दिल्ली एनसीआर के जंगल में सबसे ज्यादा ये पेड़ देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई कीकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है और ब्रिटिशर्स इसे यहाँ लाए थे। क्योंकि दिल्ली वाला एरिया एक सेमी डेजर्टेड एरिया है। अगर आप पुरानी फोटोज देखोगे तो आपको खाली जमीन दिखेगी जिसमें कुछ ही पेड़ है। तो अंग्रेजों के टाइम में जब दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा यहाँ पर ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तो उन्होंने पेड़ चुना ऑस्ट्रेलियाई कीकर। अब इस पेड़ की खास बात यह है कि इसे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए और बहुत कम पानी चाहिए, और ये काफी तेजी से मल्टीप्लाई होता है। तो इस एरिया के लिए उन्होंने ये पेड़ चुना। पर इस पेड़ के दो ड्रॉबैक है। एक तो ये दूसरे पेड़ों को ग्रो नहीं होने देता, दूसरा ये बहुत कम ऑक्सीजन देता है। अगर इन पेड़ों की जगह दिल्ली एनसीआर में कोई दूसरे पेड़ होते तो इस एरिया की हवा की क्वालिटी में कुछ फर्क रहता। तो यानी यूं भी कह सकते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो अंग्रेजों का भी है। बाकी इन पेड़ों को धीरे धीरे रिप्लेस करा जा सकता है, पर अभी तक किसी ने इस चीज के लिए कोई एफर्ट नहीं करा है। अब हम मेन बात पे आते हैं कि आखिर दिल्ली के पोल्यूशन में कौन सी चीज कितना कंट्रीब्यूट करती है। इसके ऊपर कई स्टडीज हुई, हर स्टडी में अलग रिजल्ट निकल के आए, क्योंकि हर स्टडी अपना अलग मेथड अपना रही थी, अलग टाइम पीरियड पे और अलग टाइम ड्यूरेशन पे स्टडी कर रही थी। पर आप इस टेबल के डेटा को देख सकते हैं जिसमें 3 स्टडीज दिखाई गई है। ये दिल्ली के एनुअल एयर पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन को बताती है, जिसमें सबसे ऊपर आता है व्हीकल्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और उसके बाद इंडस्ट्रीज। पर सर्दी और गर्मी में क्योंकि AQI अलग अलग होता है तो हम इसे अलग अलग भी देखते हैं। तो आप इस टेबल को देखिए, इसमें आपको गर्मी और सर्दी का डिफरेंस समझ आएगा। पर इन स्टडीज में वो चीजें इंक्लूडेड है जिनका ओरिजिन दिल्ली से हुआ है, और क्योंकि पराली का ओरिजिन दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा पंजाब से होता है तो वो चीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और दूसरी चीज, इसमें आपको पटाखों के बारे में कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो पटाखों का धुआं है वो ओवरऑल ईयर में, इवन सिर्फ विंटर्स में भी देखें तो वो कुछ पॉइंट्स में आएगा। तो क्या पटाखों से उतना पोल्यूशन नहीं होता? वेल, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को देखिए, इस साल दिवाली के टाइम पे AQI कितना बढ़ गया था। और आपको एक चीज बता दूं, उस दिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज बंद रहती है और व्हीकल्स भी आधे से कम चलते हैं। यानी ये जो भी धुआं है ये सारा पटाखों का है, और आप इसका नॉर्मल डेज से डिफरेंस देख सकते हैं। पर अगर आप इस डेटा को पिछले साल के डेटा से कंपेयर करेंगे जहां पर पटाखे बैन थे, तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है कि भले ही पहले पटाखे बैन थे पर पटाखे लोग उतने ही फोड़ रहे थे। तो इस साल पटाखों के अनबैन होने से लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बैन होने पर भी तो लोग किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ कर कर पटाखे फोड़ रहे थे। तो इससे अच्छा है कि उन पर बैन हटा दिया जाए ताकि वो एटलीस्ट लीगल तरीके से तो बिक पाए, जिससे कि सेफ्टी के तहत वो बेचे जाए और एक्सीडेंट कम हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम इस डेटा से देख सकते हैं कि जो दिवाली के पोल्यूशन है वो 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है,
और अब जबकि दिवाली को 1 महीना हो गया है, पोल्यूशन एकदम से बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि अब ठंड एकदम से बढ़ गई है, जिस वजह से हमें AQI भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये सेम लेवल आपको जनवरी तक देखने को मिलेगा, जब तो कोई दिवाली नहीं बनाता। यानी कि जो दिवाली के पटाखों का पोल्यूशन है वो पूरी सर्दियों के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चीज आपको उन क्रिएटर्स को दिखानी चाहिए जो जानबूझकर स्पेसिफिकली दिवाली पर वीडियोस बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो खुश हो जाए, जिनसे उनकी दाल रोटी चलती है। वो कभी भी आपको न्यू ईयर पे वीडियो बनाते नहीं दिखेंगे, ना ही वो बकरा ईद पर कुछ कहेंगे, बट स्पेसिफिकली वो दिवाली को टारगेट करेंगे क्योंकि उससे उनकी टारगेट ऑडियंस खुश हो जाती है। तो दिल्ली के पोल्यूशन में अगर दिवाली वाले पार्ट को कंक्लूड करा जाए तो उससे दो चीजें निकल के आती है कि भैया पटाखे अनबैन होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन होता है बट वो पूरी सर्दियों के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि पटाखे ना फोड़े, क्योंकि अगर थोड़ा भी हो रहा है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है और वो हम कम कर सकते हैं। चाहे वो पटाखे आप दिवाली में फोड़ो, शादी में फोड़ो, या न्यू ईयर में, या क्रिकेट मैच के जीतने पर। अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पोल्यूशन कम करने में तो हमें करना चाहिए। और हमें बीजिंग, जो एक टाइम पे एयर पोल्यूशन में दुनिया में नंबर 1 पे था, उससे सीखना चाहिए। उसकी कंडीशन भी दिल्ली जैसी थी, पर वहां पे उन्होंने पहले माना कि हाँ हमारी गलती है और हमें इसे साफ करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाली और फिर कड़े एक्शन लिए उस पोल्यूशन को मिटाने के लिए। जैसे वहां से 2000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को शट डाउन करा गया और दूसरी जगह भेजा गया, जिससे कि वहां पर 80,000 जॉब चली गई। पर यह स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने लिया वहां के पोल्यूशन को देखते हुए। फिर उन्होंने वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा कर दिया और वहां पे गाड़ी चलाना महंगा कर दिया, जिससे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। वहां भी स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम थी, उसको भी गवर्नमेंट ने अच्छे से टैकल करा। प्लस ऑन ग्राउंड पे उन्होंने अच्छे से मॉनिटरिंग करी कि जो भी पॉलिसीज बनाई है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और जो उनका वॉयलेशन कर रहे हैं उनको अच्छी सजा मिले। तो दिल्ली भी बीजिंग से सीख सकती है। और भले ही आप सरकार को पसंद करते हो या ना करते हो, आपको इस चीज से मतलब होना चाहिए कि उनसे अपना काम कैसे निकलवाया जाए। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमारे वोटिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्दियां चली गई, पोल्यूशन कम दिख रहा है तो हमें इस मुद्दे को भूल जाना चाहिए, बल्कि पूरे साल हमें ये मुद्दा सरकार के सामने उठाना चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी बहाना नहीं बना सकती कि हरियाणा से प्रदूषण आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में भी उनकी सरकार है। केजरीवाल तो ये बहाना बना सकते थे कि जो यमुना का पानी है वो हरियाणा से गंदा आ रहा है, बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए कि बीजेपी इस चीज के लिए क्या करती है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि एज पब्लिक हमें भी कुछ करना चाहिए, हर चीज पर सरकार के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें भी बिना कहे कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कारपूलिंग करें, जहां पॉसिबल हो पैदल चले, और भी दूसरी ऐसी एक्टिविटी रोके जिनसे पोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि एक देश की पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके की है ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस देश की जनता कैसी है।